नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसवी सर में। आज देखेंगे कुछ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो क्लास 10 से संबंधित है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखो, डायग्राम से पता चलता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये है वक्रता केंद्र। क्या है ये? वक्रता केंद्र। सी से, जैसे हम सी से दर्शाते हैं वक्रता। ये क्या है? पोल। से हम ध्रुव भी, तो इन दोनों के मध्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फोकस दूरी। बस। देखिए, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तब ये क्या हो गया? अनंत। देखिए, ये क्या है? उत्तल दर्पण। अगर ये क्या है, परा इससे क्या होगा? इधर टकराएगी तब ये क्या होगा? परावर्तन। अपवर्तन हो नहीं सकता। ये क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन होने के बाद ये कहाँ जाएगी? ऊपर की। देखो, ये भी टकराने के बाद क्या जाएगी? परावर्तन होगा तो ये। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ऊपर से सीधे कहाँ कहाँ से आ रही है ये? फोकस दूरी से। तो देखिए, ये डायग्राम है। ये क्या वस्तु रखी है? अनंत पर। जितने भी उत्तल दर्पण के डायग्राम बनेंगे या चित्र बनेंगे तो वो कहाँ बनेंगे? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बीच में। कहाँ पर? पोल और फोकस के बीच में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? पोल और फोकस के बीच में। तो इसका है ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तीसरा कौन सा है? तीसरा। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? सही। जो क्या है? पोल और ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। जितने भी उत्तल दर्पण के वो डायग्राम बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा इसका कौन सा सही हो गया? तीसरा। अब देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है संगम सगम माध्यम से विरल माध्यम में। दूसरा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तीसरा है कम अपवर्तन वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं। लास्ट है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती। देखो, पहले डायग्राम बनाएंगे। सघन माध्यम। ये चलो, अब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो अविलंब से क्या हो रही है? दूर जा रही है। कहाँ जा रही है? अविलंब से दूर हटती जा रही है। जाना कहाँ चाहिए था उसे? सीधा। लेकिन क्या हो रहा है? अविलंब से दूर जा रही है। क्या जा रही है? अविलंब से दूर। ये कब होता है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाएगी। जाना कहाँ चाहिए था उसे? सीधे। लेकिन क्या क्या हुआ? वो अविलंब की ओर झुक गई। क्यों?
क्योंकि वो विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। कब झुकेगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, पहला। तो ये पहला ही क्या होगा, सही होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके 30 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए फोकस दूरी कितनी दे रखी है उसने, 15 सेंटीमीटर, और दूरी 30 सेंटीमीटर। दूरी जिसे हम किससे पर दर्शाते हैं, यू, 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में ये क्या होता है, उत्तल लेंस में यू किसका होता है, माइनस का। पहले फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, एक ही v हमें पता करना है, तो यहीं रहने दें, माइनस 1/u, ये किसका है, माइनस के 30, बराबर। अब 1/f 15। अब देखिए 1/v माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/30 बराबर 1/, अब पक्षांतर करने पर 1/v बराबर 1/15, ये उधर जाके इधर प्लस का उधर जाके माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे, 1/v एलसीएम आएगा 30, ठीक है, 15 दूनी 30, 2 एकन 2, माइनस 30 एकन 30, और क्या आएगा, 1/v बराबर 2 में से 1 गया तो 1/, देखेंगे 1/v 1/30 को 30 एकन 30 बराबर, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारे, दो ऑप्शन में आ रहा है, पहला और दूसरा। अब देखते पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर। वस्तु की ओर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो 30 सेंटीमीटर क्या आ रही है, प्रतिबिंब दूरी पर बन रहा है, कितनी पे बन रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक तथा आकार में, वस्तु के आकार का होगा, क्यों, वस्तु का आकार कितना, दूरी कितनी है 30, उसका आकार भी आया 30, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन सही। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा। देखिए डायग्राम देखिए, ये क्या है हमारा, प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म, कोई प्रिज्म है, यहाँ से कोई हमें क्या निकालनी है, श्वेत प्रकाश की किरण। जब कोई श्वेत प्रकाश जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, क्या होता है, बट जाता है। देखिए देखिए देखिए, पहला बैंगनी, दूसरा इंडिगो, उसे क्या बोलते हैं, जामुनी, तीसरा ब्लू नीला,
चौथा ग्रीन, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, पांचवा सातवां ये हो गया रेड लाल। अब प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा था। ये क्या है, प्रिज्म, क्या है ये, प्रिज्म। वो बोल रहा है प्रिज्म के आधार से, कहाँ से, किससे, प्रिज्म के आधार से सबसे दूरस्थ रंग, दूरस्थ क्या है, देखो सबसे पास क्या है, बैंगनी। तो वो क्या पूछ रहा है, दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब क्या होगा, सबसे अधिक दूर, कौन सा है, लाल, कौन सा है, लाल। तो प्रिज्म इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा पहला, क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, लाल। सबसे दूर क्या है, आधार से, प्रिज्म के आधार से क्या है, लाल। तो क्या होगा, ये पहला ऑप्शन ही क्या होगा, सही। और नजदीक पूछता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ये बैंगनी। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए छठवां प्रश्न, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रभावित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 हों एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H2 तथा H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, H बराबर ई आई आई टी। हमें ज्ञात क्या करना है, H1 बटे का अनुपात क्या है? देखो ये फॉर्मूला होता है H बराबर VIT। एक और बनता है I बराबर V बट्टे आर, I बराबर V बट्टे आर। देखिए H बराबर E की जगह V, I की जगह क्या रखेंगे, V बट्टे आर, V बट्टे आर। प्रति सेकंड तो क्या रखेंगे, एक सेकंड। ऐसे ही नीचे ये रख लिया। अब हमें H1 तो ये रखा, H2 के लिए के नीचे E बट्टे आर H1। देखिए V को V से करेंगे V स्क्वायर बट्टे R1 देखिए V स्क्वायर बट्टे R2। देखिए V स्क्वायर से V स्क्वायर, वन से वन, क्या बचा, H1 बट्टे H2 बराबर R2 बट्टे R1। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन है H2 बट्टे, अब दूसरा कौन सा है, दूसरा, दूसरा नहीं है भाई, ये पहला ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा है, और पहला ऑप्शन सही होगा, जो क्या है H1 बट्टे H2 R2 बट्टे R1। ये कौन, ये वाला क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, गलत। दूसरा देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये कैसा है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। अगला प्रश्न, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। देखिए आठवां प्रश्न, मीथेन, मीथेन का क्या होता है, CH4, क्या होता है, CH4। डायग्राम देखना है। देखिए सी H H क्या दिए हैं, चार। देखिए ये वाला एक एक के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग होना। अब देखेंगे, अब ये कौन सा चित्र, ये कौन से ऑप्शन में ऐसा चित्र बन रहा है, देखिए CH4 वाले, ये बन रहा है हमारा डी, क्या बन रहा है, डी। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर, ये ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। निम्न में से समजातीय श्रेणी है। देखो समजातीय श्रेणी निकालने का तरीका, इन दोनों में क्या होना चाहिए, इनमें जो हमारा समजातीय श्रेणी में क्या होना चाहिए, इनमें CH2 का क्या होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर, डिफरेंस। इसका CH2 का, जिसमें CH2 का अंतर होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सही सही करते हैं सर। C2H4, C2H4 और माइनस CH4, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो देखो C2H, C बचा खाली, H4 में तो H4 गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे, CH4, CH4, C2H6, C2H6 करते हैं। बड़ी वाली को आगे रख सकते हैं, जैसे C2H6 बड़ी को आगे भी रख सकते हैं, CH बड़ी को क्या रख सकते हैं हम आगे। अब देखो C2 में C गया, C बचा, H6 में H4 गया तो क्या बचा, H2। मैंने अभी बताया था जिसमें CH2 का अंतर होगा वही समजातीय श्रेणी है, तो इसमें हमारे बीच वाले ऑप्शन में क्या बन गया, CH2 का डिफरेंस, तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा सही होगा। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही। अब हम देखो तीसरा भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, C2H6, C2H6 माइनस CH3, CH, देखो C2 में से C गया तो C बचा, H6 में से H3 गया तो H3 बचेगा, तो ये क्या होगा, गलत। चौथा एक बार और देख लेते हैं, C2H4, C2H4 डिफरेंस C2H2, C2H, देखिए C2 में तो C2 गया तो ये यहीं क्या हो गया, गलत, तो कुछ नहीं बचा। तो हमारा कोई केवल कौन सा अंतर सही बैठा है, बी, तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही। तो अगला प्रश्न 10वां, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, देखिए लेड का क्या होता है, Pb, ई, नाइट्रेट का NO, अब ये क्या होता है, एक तो होता है Pb+, ये एक होता है 2+। अब देखिए Pb में दो होते हैं, Pb+ और Pb2+। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर Pb पुस्तक में क्या आएगा, NO3, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, देखेंगे कौन सा है ये ऑप्शन, PbNO3 2, ये तो कौन सा है, पहला ही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही। पहला ऑप्शन क्या है, सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, क्योंकि 7 से नीचे जाने पर अम्लीय हो जाता है और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय। तो अगला प्रश्न, वो निम्नलिखित देखो एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। देखो धातु भी नहीं हो सकती एंटीमनी, उप अधातु भी नहीं हो सकती, ये क्या है, उप धातु। क्या है ये एंटीमनी, उपधातु है। अब अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए CH3 COOH प्लस C2H5 अब किसके साथ, सांद्र H2SO4 सांद्र, क्या हो रहा है, जल अलग हो रहा है, A+H2, जल को अलग करेंगे, एक तो OH और खाली एक है, ये क्या चला गया H2O में, बचा क्या हमारा CH3COO।
अब क्या बचा, C2H5, C2H5। ये कौन से ऑप्शन में देखेंगे, CH3COO C2H5, कौन सा ऑप्शन है हमारा, CH3C2H5, ये हमारा कौन सा है, तीसरा ऑप्शन क्या है, सही। तीसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, क्या है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एटीपी। तो हमारा एटीपी क्या है, बिल्कुल सही प्रश्न आंसर है इसका, क्योंकि कोशिकीय प्रक्रम में क्या है, ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी। अगला प्रश्न, पित्तरस का स्त्राव कहाँ से होता है, मतलब पित्तरस कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से, ये नहीं होगा, क्योंकि पित्ताशय से नहीं निकलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यकृत, यही क्या होगा हमारा सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसमें, यकृत। पित्ताशय कहाँ से निकलता है, पित्तरस कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, यकृत से, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। अगला प्रश्न 16वां, पराग कोश में होते हैं बादल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। देखो बादल भी नहीं हो सकता, अंडाशय भी नहीं हो सकता, बीजांड भी नहीं हो सकता, परागकण क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन क्या होगा सही, परागकण, डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, इनमें से सभी। देखो पुदीना में भी नहीं होती हैं और आलू में भी विकसित नहीं होती हैं, तो कौन सा हमारा सी ऑप्शन क्या होगा सही। क्या में होती हैं, बायोफिल्म में, काय में होती हैं, बायोफिल्म। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे, एक लिंग फूल का उदाहरण है। देखो चार ऑप्शन दिए, पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। देखो गुलाब के फूल में भी नहीं होती है एक लिंग, सरसों के में भी नहीं होती है और आम के भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा सही, पपीते का फूल। क्या होगा, पहला ही प्रश्न, क्या पहला ही ऑप्शन क्या होगा सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब होता है। देखो पहला ऑप्शन दिया 140/80, दूसरा ऑप्शन है 120/80, तीसरा 135/100 और चौथा है 120 125/115। तो देखो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा, 120/80। कौन सा होगा, 120/80। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखो घास, गेहूं और आम, ये तीनों क्या है, एक सी श्रेणी में आते हैं। दूसरा, घास, बकरी और मानव, ये क्या होगा ऑप्शन सही, ये क्यों क्या है, घास बकरी, घास को क्या खाता है बकरी, बकरी को क्या है मानव, तो ये क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। बस आज के लिए इतना ही, आगे क्लास बात कल।